केशव मौर्य जी हमारे घर खुद आए थे 20 जून को। उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि भूख हड़ताल कितने दिन तक करी आप लोगों ने? 8 दिन तक हम लोग का भूख हड़ताल था। आज 37वां दिन है। 37वें दिन में अब तब से लोग आप लोग यहीं पे बैठे हुए हैं? हाँ, यहीं पड़े। 14 जून को किडनैप करके और 16 जून को बॉडी मिली है। ठाकुर लोग किए हैं। अच्छा, क्या कोई दुश्मनी वगैरह था इसलिए किडनैप करके आप मर्डर किए हैं या फिर कुछ? अभी हम लोग हैं डीएम के ऑफिस, जस्ट डीएम का ऑफिस यहाँ पर दिख रहा है, कार्यालय, और हमें लोग हैं इसके जस्ट सामने अंबेडकर पार्क में। और यहाँ पर ये 3 लोग धरने पर हमें दिख रहे हैं। यहाँ पर कुछ लिखा भी है और यहाँ पर लिखा है ग्राम पारा थाना अहिरौला के ये लोग रहने वाले हैं। इनकी जो है कि आपके माँ बाप की हत्या कर दी गई है। इनके माँ बाप की हत्या कर दी गई है और इसकी वजह से लोग आज 37वां दिन है लोग धरने पर बैठे हुए हैं। यहाँ पर पूरी जानकारी हम लेंगे और इनकी 3 मांगे भी दिख रही है कि इनकी न्यायोचित मांगे क्या है। इन्हीं से हम बातचीत करेंगे कि क्या नाम हुआ सर आपका? हमारा नाम विजयपाल मौर्य है। अच्छा, तो कब की ये घटना है? ये 14 जून को किडनैप करके और 16 जून को बॉडी मिली है। क्या कोई दुश्मनी वगैरह था इसलिए किडनैप करके आप मर्डर किए हैं या फिर कुछ, मतलब क्या? दुश्मनी तो नहीं थी, मान लिए वो एक थोड़ा सा जमीन वाला मैटर था, जमीन लिए थे। अच्छा, वही थोड़ा सा था मैटर। तो कौन लोग किए, कुछ जानकारी आपको? ठाकुर लोग किए हैं। अच्छा, हाँ, वो उनका नामजद FIR भी किया गया है। अच्छा, आज 37वां दिन है। 37वें दिन में अब तब से लोग आप लोग यहीं पे बैठे हुए हैं? हाँ, यहीं पड़े हैं। अरे 2 बार और मतलब पिछले महीना में 1 तारीख को बैठे थे। अच्छा, तो मतलब अहिरौला SO जो है 5-7 दिन का मौका लिए थे, तो मतलब कहे हम खुलासा कर देंगे। और 18 दिन हो गया, कुछ नहीं किए। इसके बाद हम लोग 19-20 तारीख को बैठे, तो फिर मतलब लिखित मतलब सदर SDM और अहिरौला SO और मतलब कोतवाल, ये सब मतलब बच्चे मतलब भूख हड़ताल पर बैठे थे। भूख हड़ताल कितने दिन तक करी आप लोगों ने? 8 दिन तक हम लोग का भूख हड़ताल था। जब मेरी बहन की तबीयत ख़राब हो गई थी, उसके बाद SP ग्रामीण सर, SP सिटी सर और लोगों ने आके भूख हड़ताल तोड़ाया, लेकिन हम लोग का धरना अभी भी जारी है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम खुशी मौर्य है। मैं ग्राम पारा थाना अहिरौला की रहने वाली हूँ। मेरे माता पिता का 14 जून को अपहरण कर 16 जून को उनकी बॉडी अंबारी मिली थी, जंतर इंटर कॉलेज के सामने। तो माता पिता दोनों लोग की? जी हाँ। मार करके वो लोग फेंक दिए थे? जी। अभी तक 5 महीने हो गए हैं, लेकिन अभी तक कोई खुलासा नहीं किए हैं। और माननीय केशव मौर्य जी हमारे घर खुद आए थे 20 जून को। उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि हम आपकी आर्थिक मदद करेंगे और केस का खुलासा जल्द से जल्द करवाएंगे, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। कितने भाई बहन हैं आप लोग? कोई बड़ा भी है देखने लिखने वाला कि सभी लोग छोटे छोटे ही है? अभी कुछ ज़्यादा बड़े नहीं है। मेरा एक बड़ा भाई है, एक बड़ी बहन है, मैं सबसे छोटी हूँ। अच्छा जी। वो लोग को शादी हुआ है कि नहीं है? नहीं, अभी किसी की शादी नहीं हुई। आप लोग तो पूरे अनाथ हो गए तब तो। जी। ये आप डीएम के सामने में बैठी हुई है, कभी वो सूद खबर लेने आए? नहीं, कभी नहीं आते हैं SP सर। ना कभी SP सर आते हैं, ना कभी DM सर। तो हम लोग से मिलते तक नहीं है। हम लोग वहाँ पे जाते हैं तो भी मिलते भी नहीं है। SP सर मिलते हैं, वो हमेशा आश्वासन ही देते रहते हैं, बट DM सर कभी मिलते नहीं हैं। जी। और केशव प्रसाद मौर्य का सुनना मैंने, वो आए थे, क्या कहा उन्होंने? उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि हम आपकी आर्थिक मदद भी करेंगे और एक सरकारी नौकरी देंगे और केस का खुलासा जल्द से जल्द करवाएंगे, लेकिन 5 महीने बीत चुके हैं, अभी तक आश्वासन ही चल रहा है। जी, अभी तक जितने भी बार, उसके बाद भी हम लोग गए थे 3 से 4 बार। हम लोग खुद लखनऊ जाके आए हैं, हमेशा आश्वासन ही देते रहते हैं, कभी उसके बाद कुछ होता नहीं है। अच्छा, ये जो जमीन का मामला था, ज़्यादा बड़ा मामला था कि मतलब कि एक अमीर दल एक छोटा दल में मर्डर तक कैसे कहानी पहुंच गई? मतलब
क्या वजह होगी इसका? 10 दिन पहले उन लोगों ने 10 लाख रुपए की और डिमांड की थी। हम लोगों ने उनसे- शुरू से बताइए कि 10 लाख रुपए की डिमांड क्यों? मतलब मेरे मम्मी पापा ने ज़मीन ली थी। अच्छा। 2017 में सब कुछ रजिस्ट्री हो गई थी, लेकिन उसके बाद भी फिर 10 लाख रुपए की और डिमांड की। 10 दिन मतलब अच्छा, ये ठाकुर की ही जमीन थी, आपके मम्मी पापा खरीदे थे, जितना में सौदा हुआ था वो मंजूर ना मंजूर करके 10 लाख और मांग रहे थे। मतलब वो सब दे चुके थे हम लोग। उसके बाद भी 10 लाख रुपए और मांग रहे थे। उसके बाद उसके 10 ही दिन बाद ये हो गया। 10 लाख रुपए ना देने का जान ही ले लिए। जी बताइए, ये अभी तक आश्वासन चल रहा है। ये डीएम का ऑफिस है, कहते हैं कि ज़िले के मालिक कहते हैं डीएम, और कितना पढ़ाई लिखाई करके लोग आते हैं कि हम जनता की सेवा करेंगे, यही जनता की सेवा कर रहे हैं। यहाँ पे कोई भूख हड़ताल कर रहा है, वहाँ पे लिखा भी है, और भूख हड़ताल कर रहा है, 37 दिन से धरने बैठा है, कोई सूद ना कोई खबर। ये अभी तक आप लोग जो है कि यहाँ पर है, आपका सारा सामान देखिए, यहाँ पे आप लोग का ही सामान है सारा। दिन रात यहीं पे रहते हो? जी 24 घंटे 37 दिन से हम लोग यहीं पे। नहाना धोना खाना पीना कैसे होता है? ऐसे पड़े हैं भूखे प्यासे। हाँ, अभी यहीं पे हैं? जी हम भी आप कौन हुए इनके? बच्चों का मौसा हुए। आप? बड़े पिता। अच्छा, ताऊ जी हैं आप? हैं तो आप कैसे नहाना खाना कैसे होता है? बस यहीं रह करके गुजारा करते हैं। नहाने का कहाँ मिलता है, खाना नहीं मिलता। डीएम साहब ने कहा था हम खाने की व्यवस्था करेंगे, नहाने की व्यवस्था करेंगे, कहीं कुछ भी नहीं किए, खाली आश्वासन पे आश्वासन दिया जाता है सिर्फ। और हमारे डिप्टी सीएम साहब 20 जून को आते हैं और बगैर कहे 25 लाख की घोषणा करके चले जाते हैं, क्योंकि बीजेपी आती है सिर्फ खाली घोषणा करके चले जाते हैं। हमारे डिप्टी सीएम हो या और कोई हो, खाली घोषणा करके चले जाते हैं, कुछ भी नहीं है। तो आज तक 5 महीना हो गया है, एक 54 रुपया मिला नहीं है। और केस को उन्होंने कहा था गिरफ्तारी करके मैं खुलासा कठोर से कठोर कार्रवाई करने को। गिरफ्तारी वगैरह हुई है कुछ की नहीं? अभी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, ना गिरफ्तारी हुई ना केस का खुलासा हुआ, नामजद FIR है। अभी तक गिरफ्तारी क्योंकि स्वाजीत मैंने सिंह जात होने की वजह से कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही, क्योंकि हम OBC जात के हैं, इसलिए कोई सुनवाई नहीं होती। अच्छा, वो लोग काफी पावरफुल लोग हैं क्या, ऐसा कुछ? हाँ, तो आज जब 5 महीने हो गया अभी तक। जाति पावर वाली है कि पैसे से भी पावरफुल है? दोनों से है। जाति पावरफुल है क्योंकि सरकार जाति देख रहा है, और पैसे से भी पावरफुल है, उनके पास जमीन है, बेच देते हैं और उनके पैसे से सबको खरीद लेते हैं। तो क्या अपराध इसी तरह बढ़ता जा रहा है, और खाली आश्वासन पे हम कहते हैं हम जनता, हमारी जनता, हम सब सरकार बनाती है इसी के लिए केवल एक ही जात का भला हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा किया जा रहा है, और हम लोग आज नहीं 5 महीने से लगे हुए। हमारे बाद का केस का खुलासा हो जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक हरिहरपुर में हुआ था, एक यादव ने ब्राह्मण का कर दिया था, तो इसको हफ्ते भर में हो गया। अभी देखिए, वो ब्राह्मण था? जी, ब्राह्मण था, ब्राह्मण था, इसलिए उसका हो गया। हाँ, ये हमारे देखते हुए हम लोग धरने पे बैठे, केस का खुलासा हो गया, गिरफ्तारी हो गई, इनकाउंटर हो गया। हाफ इनकाउंटर हो गया, पर हमारे केस में क्या रीजन है, क्या नहीं, क्यों नहीं कर रहे हैं? अब हमें तो यही समझ में आता है कि भाई सिंह जात की वजह से, हम OBC जात की वजह से हमें सुनवाई नहीं हो रही। ये हमारे सरकार न्याय कर रही। आप पढ़ती हैं? जी, मैं किस क्लास में? मैं क्लास 11th में हूँ। तो पढ़ाई लिखाई भी तो अभी स्थगित हो गई होगी? जी। कैसे होता होगा? नहीं, पढ़ाई नहीं करते, कभी कभी घर पे पढ़ लेते, नहीं तो नहीं, पढ़ाई नहीं हो रही है। आप इनकी बहन है? हाँ, बड़ी है। अच्छा, तो ये आप क्या करती हैं? नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम प्रिया मौर्य है, मैं BSc फर्स्ट ईयर में हूँ। अच्छा, कहाँ से? कलान। अच्छा, तो यहाँ पे आप सभी लोग यहीं पे रहते हो? जी हाँ। ये सारा सामान आपका ही है? जी हाँ। अभी तो सर्दियाँ बढ़ रही हैं, फिर कैसे क्या करेंगी? यहीं रहते हैं, यहीं रहेंगे जब तक हम लोगों को न्याय नहीं मिलेगा, तब तक तो हम लोग तो नहीं जाएंगे। और घर तो माँ बाप है नहीं, तो फिर घर पे कौन रहता है? घर पे रहने का कोई मतलब है नहीं। देखिए, जैसे हम लोग बिना खाए पिए घर पे रहते थे, वैसे यहीं रहेंगे। कोई मतलब है नहीं, घर पे रहें यहाँ रहें, बात तो एक ही है। ना कुछ खाने को है, ना कुछ, मतलब अब जैसे घर पे रहते थे वैसे यहाँ रहेंगे। खेती बाड़ी नहीं है? नहीं है। बताइए, ये कितनी दुखद बात है। और मतलब कि ये कोई दुश्मनी वगैरह नहीं थी, सिर्फ खेती का लेन देन था, उसी में 10 लाख ना मिलने के कारण ही मार दिए लोग? जी हाँ। यहाँ पे इन लोगों का सामान है। यहाँ पे देखिए, ये माइक रखे हैं, लोग जो धरना देते हैं, कैंडल मार्च निकालते हैं तब। और यहाँ पर देखिए इनके थोड़े से कॉपी वगैरह है, यहाँ पर और सामान है, ओढ़ना बिछौना है। यहीं पे आप लोग सोते हो? जी हाँ, वहाँ गैस वैस भी है। जैसे अच्छा, खाना पीना भी यहीं बनाते हो? फुल्का बना लेते, नाश्ता पानी करना होता है तो यहीं पे अपना लोग बना भी लेते हैं। देखिए, गैस रखा है, ये बॉक्स रखा है,
बताइए, इसी में लोगों का 37 दिनों से चल रहा है। जी हाँ। अब बंदर भी तो यहाँ पे काफी दिख रहे हैं, उसको काफी परेशान करते हो। हाँ, तो यहाँ पे एक दो लोग जरूर बैठे रहते हैं, 24 घंटा देखना ही पड़ता है, क्योंकि इतने सारे बंदर हैं, उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम होती है, बहुत नुकसान भी करते हैं सब। आते समय रोटी लेकर भाग जाते हैं। और जब उनकी डेड बॉडी मिली थी आपके मम्मी पापा के, जब मिले थे तो पुलिस आई रही होगी, क्या उन्होंने कुछ कार्रवाई नहीं करी कि इसके लिए हम स्वयं से संज्ञान लेकर के केस करें? 24 घंटे का एसपी सर ने खुद ही बोला था, बस 24 घंटे के अंदर सब कुछ खुलासा कर देंगे, बट 24 दिन से 5 महीने हो गए, अभी तक भी नहीं किए हैं। वहाँ पे गए थे, एसपी सर बोले बस 24 घंटे में हम पूरा खुलासा करेंगे। 5 महीने बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक 24। ये बताइए, योगी सरकार डंका पीटती रहती है कि हमारी जो शासन व्यवस्था है, खास करके पुलिस व्यवस्था काफ़ी स्ट्रांग है। लोग योगी मॉडल की बात करते हैं, चाहे गुजरात हो गया चाहे और राज्य हो गया, योगी मॉडल की बात करते हैं। नहीं, योगी मॉडल, उत्तर प्रदेश का योगी मॉडल बुलडोजर बाबा। और देखिए इस तरह की घटनाएं हो जानी, कोई सुनवाई ही नहीं हो रही है। बताइए भला अब अगला कदम आप लोगों का क्या होगा? अगर वह सुनते नहीं है तो फिर क्या करेंगे आप लोग? हम लोग जन आंदोलन किए थे 7 तारीख को, इससे भी बड़ा आंदोलन करेंगे हम लोग। गांव का पूरा सपोर्ट मिल रहा है? गांव वाले तो आते नहीं है, कि वो लोग डरते हैं उन लोगों से जो लोग मर्डर किए हैं। गांव वाले नहीं आते हमारे। हाँ। वो लोग डरते हैं कि उन लोग के साथ भी ऐसा ना हो जाए। कोई हमारे गांव वाले नहीं आते, बाकी सारे संगठनों के द्वारा हमें सहयोग मिला है। अच्छा, ये जो कार्यकर्ता टाइप लोग रहते हैं, इनका सहयोग मिल रहा है आप लोगों को? संगठनों का भी सहयोग मिल रहा है, और 1-2 पार्टियां हैं उनका भी सहयोग है जी। और जो आजमगढ़ को सपा का गढ़ कहा जाता है, ये लोग कभी झांकने आए थे कि क्या चीज़ चल रही है? नहीं, यहाँ पे बहुत लोग हैं, लेकिन कोई भी मंत्री नहीं आते। नीरव जी नहीं आए हैं, कोई नहीं आए। नीरव जी क्या गया था? नीरव जी क्या हम लोग गए थे, खाली वादा किए कि हम आ रहे हैं। जब उन्होंने कहा हम वो मुख्यमंत्री जी से बात कर रहा हूँ अभी, तो मुख्यमंत्री जी से बात किए या नहीं किए, खाली हमारे सामने मिलाए तो नहीं। उसके बाद कह करके भी वादा, आज तक नीरव सांसद हुए, यहाँ झांकने तक नहीं आए। और हम लोग उनके दरवाजे गए, जहाँ उनका शूटिंग चल रहा था वहाँ गए, और कहने के बाद एप्लीकेशन दिया गया। उन्होंने मुख्यमंत्री को फ़ोन किया या नहीं किया, अभी तक कुछ भी यहाँ दिखाई नहीं। यहाँ आजमगढ़ के बीजेपी के सांसद नीरव जी है कि ये हाल है। नीचे स्तर पे सुनवाई नहीं हो तो ऊपर क्या सुनवाई होगा? क्योंकि सांसद नीरव जी चुने गए हैं आजमगढ़ से, उन्हीं के क्षेत्र में हम धरना दिए हुए हैं, पर नीरव जी भी नहीं यहाँ आए। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए, ये डीएम के ऑफिस में हैं लोग, और अंबेडकर पार्क है। ये अंबेडकर पार्क में डीएम का जस्ट सामने ऑफिस है, कार्यालय है उनका। और यहाँ पर ये अंबेडकर पार्क है। अंबेडकर पार्क जी भारतीय संविधान लेकर के खड़े हैं यहाँ पर, इन्हीं के नीचे ये लोग बैठे हुए हैं, और यहीं पे संविधान की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है। कोई सुनवाई नहीं है यहाँ पे। जात व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था देखी जा रही है, कौन क्षत्रिय है कौन वैश्य है, इसकी ओबीसी देखी जा रही है कि सुनवाई नहीं हो रही। अभी आप लोग क्या करेंगी? अभी हम लोग यहीं पे हैं, और ये 1 हफ्ते का टाइम लिए हैं। अच्छा। फिर से हम लोग कल गए थे मिलने एसपी सर से, अभी 1 हफ्ते का और टाइम लिए। अगर इसके बाद भी कार्यवाही नहीं करते हैं तो हम लोग महा आंदोलन करेंगे। जरूरी भी है, क्योंकि जब तक शासन सत्ता सोई रहे, जगाने की ज़रूरत है। और बहुत ही बुरा लगा हमें आकर के। हम लोग तो दूसरा कुछ देखने आए थे, आपके बारे में जान करके बहुत बुरा लगा। सच में बहुत ही दुख हो रहा है कि किसी के माँ बाप चले जाएं इस तरह से अचानक, किसी बीमारी से जाएं वो अलग होता है, कोई मर्डर कर दे वो तो महा हो जाएगा, तो जघन्य अपराध है, उसके लिए कुछ कहा ही नहीं जा सकता है। और हम लोग चाहेंगे कि यहाँ पर आकर के जो लोग हैं, यहाँ उच्च अधिकारी हैं, या फिर जो लोग भी अपने आप को अधिकारी या कार्यकर्ता नेता समझते हैं, आकर के एक बार जरूर देखें इन लोगों को। और यहाँ पर आप लोग 37 दिन से आज 37वां दिन है बैठी हुई है, और इन लोगों को न्याय जरूर मिलना चाहिए। तो ये रही मेरी आज की वीडियो। आप लोग इनको सहयोग करिएगा, सपोर्ट करिएगा और शेयर करिएगा बहुत सारे लोगों को, ताकि जो लोग भी इसको आगे फॉरवर्ड करते रहें, ताकि किसी भी अधिकारी तक या किसी कर्मचारी तक या नेता जो कार्यकर्ता होते हैं उन तक जरूर पहुँचे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।